हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 15 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर विच इज प्लानिंग, मतलब चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज हम अपनी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर ये जो प्लानिंग होता है, ये प्लानिंग क्या होता है। तो भैया देखो, प्लानिंग कुछ नहीं होता। प्लानिंग को अगर आप हिंदी में बोले तो प्लानिंग को हिंदी में हम कहते हैं क्या? योजना। क्या कहते हैं? योजना। मतलब किसी भी काम को करने के पहले एक बार तो हमें उसको मन ही मन सोचना पड़ता है। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के पहले जो हम माइंड में सोचते हैं कि भाई ये काम करना है, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर इस तरीके से अपना यहां वाला स्टेप होगा, फिर दैट स्टेप हैज बीन फॉलोड इन दैट पर्टिकुलर मैनर। मतलब कुल मिला के प्लानिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने के पहले एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। That process is called planning। तो बच्चों, प्लानिंग क्या है? तो सर प्लानिंग कुछ भी नहीं है। प्लानिंग सिंपल। प्लानिंग क्या है? तो इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ, इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी। ये हमारी सिंपल एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे एक्टिविटी कह सकते हैं या प्रोसेस भी कह सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा प्रोसेस? तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, कि एडवांस में अपने को सोचने का। क्या सोचने का? तो भैया जो भी हमने काम करना है उस काम के बारे में सोचो। क्या? कि व्हाट वी हैव टू डू, कि अपने को करने का क्या, अपने को काम क्या करना है। दूसरा, व्हेन वी हैव टू डू, कब करेंगे उस काम को। उसके बाद हाउ वी हैव टू डू एंड फॉर whom we have to do। मतलब कुल मिला के अपने को प्लानिंग में क्या करना है? तो सर प्लानिंग में हमने कुछ नहीं करना। प्लानिंग में बस हमने ये पढ़ना है किसी भी काम को। मतलब प्लानिंग क्या होता है? तो कुछ नहीं सर, सिंपल है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एडवांस में सोचते क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किसके लिए करें। दैट्स ऑल। अब बच्चों बात आती है कि सर ये प्लानिंग जो है इसका प्रोसीजर क्या है, क्या इसके प्रोसेस के बारे में भी कुछ बता रखा है? तो हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम प्लानिंग के मीनिंग के साथ साथ पढ़ने वाले हैं प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एंड देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग हम करते कैसे हैं, क्या क्या करना होता है सर प्लानिंग करने के लिए। तो भाई प्लानिंग देखो तुम लोग डेली करते होगे। कैसे करते हो सर? तो भैया जब सुबह सुबह उठते हो तो बेड पे से उठते ही दिमाग में चलता है कि भाई आज स्कूल जाना है, स्कूल में जाके आज इस चीज का होमवर्क होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे स्कूल जाएंगे, इस तरीके से रास्ते में अपने इस फ्रेंड से भी मिलना है, यहाँ नोटबुक एक्सचेंज करनी है, फिर स्कूल पहुंचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे, लंच होगा, छुट्टी होगी। मतलब कुल मिला के अपने पूरे के पूरे काम के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। तो देखो भाई, जब भी हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, मैं तुम्हें यहां पे बताऊंगा प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। क्या चीज बच्चों? तो प्लानिंग का प्रोसेस। और प्रोसेस हम कैसे पढ़ेंगे? तो प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसको किसी बिजनेस में अप्लाई करके। तो बिजनेस में अप्लाई करो चाहे आप नॉर्मल जीवन में अप्लाई करो, दोनों जगह सेम टू सेम है। देखो भाई, प्रोसेस में अपने को करने का क्या पहला स्टेप अपना होता है क्या? जब भी हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, तो सपोज दैट मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरे दोस्त का बर्थडे अब मुझे प्लान करना है। तो भाई सबसे पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूं। मतलब पहला प्रोसेस क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि भैया प्लानिंग कर किस लिए रहे हो उसको तो पहले डिसाइड करो। जो सपोज दैट मान लो दोस्त का बर्थडे छोड़ो, मेरा कल बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है और मुझे बीएसटी के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करो कि भैया आपका गोल क्या है, करना क्या चाहते हो। तो मेरा गोल है सर बीएसटी 100 आउट ऑफ 100। अब दूसरा स्टेप क्या रहता है?
तो दूसरा स्टेप होता है अपना डेवलपिंग प्रेमिसेस। क्या होता है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब क्या कि भैया जो भी आपने प्लान किया, मान लो बीएसटी में 100 में से 100 लाने हैं, तो 100 में से 100 लाने के लिए नोट्स चाहिए आपको, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आपको इन सभी चीजों की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस कंप्लीटली करोगे जब ही जाके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, है ना। तो प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि भाई साहब उस प्लानिंग से रिलेटेड जो भी रिसोर्स आपको चाहिए उन रिसोर्सेज को डेवलप करो, अपने पास अरेंज करो। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो भैया ऑब्जेक्टिव्स है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मशीन चाहिए उन सभी चीजों की व्यवस्था करना कहलाता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। जैसे ही हमने प्रेमिसेस डेवलप कर लिया, फिर अपना मतलब पहले डिसाइड किया काम क्या है, फिर उससे रिलेटेड सारा सामान लेके आ गए। अब अपना तीसरा काम क्या होता है बच्चों? तो तीसरा काम होता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। कि भाई साहब आपने जो काम को करना है, उस काम को करने के जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव्स का मतलब कि उसको करने के जितने भी तरीके हैं, सभी तरीकों की लिस्ट बना लो। जैसे बीएसटी में 100 मार्क्स लाने, क्या करना पड़ेगा भाई? नोट्स पढ़ ले, आ जाएंगे 100 आउट ऑफ 100। अरे वहां से वीडियो देख लेगा, इतना हो जाएगा कि 100 में से 100 इजीली लेके आ जाएगा। अरे भाई ये मॉक टेस्ट पेपर कर ले, इससे क्या हो जाएगा? 100 में से 100 आ जाएंगे। तो भाई काम को करने के जितने भी अलग अलग तरीके हैं, सभी तरीकों की लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं? लिस्ट बनाने के बाद अपना अगला प्रोसेस होता है इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स। कि भाई साहब अब आपने क्या करना है? इन सभी के सभी अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है कि कौन से अल्टरनेटिव्स में कम मेहनत है, कौन सा जल्दी हो सकता है, कौन से में रिजल्ट आना कंफर्म है। इस चीज को हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं, मतलब इनके बारे में डीपली सोचते हैं कि भैया किस में क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से होगा, कौन सा हार्ड है, कौन सा आसान है, कौन सा क्या है। इस चीज को हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसे ही हमने इवैल्यूएट कर लिया अपने पूरे के पूरे सभी के सभी इन तीनों के तीनों स्टेप्स को, मतलब तीनों के तीनों तरीके को, वेज को हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब क्या होगा? इनमें से सिर्फ एक को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, मतलब सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। कि भैया जितने भी आपके अल्टरनेटिव्स थे, सभी अल्टरनेटिव्स में से सिर्फ एक अल्टरनेटिव को क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। और जैसे ही आपने उस वे को सेलेक्ट कर लिया, अब आपने पूरी कंपनी में उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है बच्चों? इंप्लीमेंट द प्लान। कि उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबको बता दो, और बस फिर क्या? फॉलो अप एक्शन की अकॉर्डिंग टू योर प्लान अब आपने काम स्टार्ट कर देना है। मतलब कुल मिला के सर प्लानिंग में हमारे को प्लानिंग अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमने करना है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा काम अपना क्या है? तो दूसरा काम अपना है डेवलपिंग प्रेमिसेस। तीसरा काम है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव और इंप्लीमेंटिंग द प्लान, एंड लास्ट वन विच इज फॉलो अप एक्शन। ठीक है भाई, तो क्लियर हुआ? देखो वापस से एग्जांपल के साथ हम करते हैं। बीएसटी में 100 मार्क्स लाने, क्या करना है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, कितना? 100 मार्क्स। उसके बाद क्या किया? उससे रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए उन सभी को हमने डेवलप किया, डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर क्या किया? उसको अचीव करने के जितने अलग अलग रास्ते हैं सबकी लिस्ट बना ली। लिस्ट बना के इन सबके ऊपर सर्चिंग स्टार्ट कर दी। इसके बारे में सोचा, इसके बारे में सोचा, इसके बारे में सोचा। जैसे ही सोच लिया तो इन तीनों में से मुझे क्या पता लगा कि भाई साहब नोट्स जो है वो ज्यादा जल्दी काम करेंगे। तो हमने नोट्स जो है जल्दी काम करेंगे, तो हमने उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। अब उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दो, मतलब सबको बता दो कि भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये सब है। मतलब हमारा कुल मिला के ये वाला वे, हमने इस वे को फॉलो करना है। इसके बारे में लोग को समझा दिया, समझाने के बाद लोगों ने इसके हिसाब से काम स्टार्ट कर दिया, तो दैट द प्लानिंग विल बी कम्स टू एन एंड। तो इस तरीके से हमारे प्लानिंग का प्रोसेस होता है बच्चों खत्म। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग क्या है। तो कुछ नहीं, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू, व्हेन वी हैव टू डू। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो आज की वीडियो बच्चों होती है यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट में अपने डाउट्स वगैरह मेंशन करें। थैंक यू।